कुमार राजपूत जी से हमारा डायरेक्ट संवाद हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस देश की आर्थिक विकास में आपकी क्या सोच है। आपको पहले तो एक खास मुलाकात को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे छोटे से आदमी का ये इंटरव्यू लेकर के और जो प्रश्न आपने रखा है उसके लिए मैं धन्य हूँ कि यही मेरा मुद्दा है जिसके ऊपर मैं आज यहाँ इस धरातल पर राजनीतिक पार्टी के लेकर के राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी का लेकर के चुनाव मैदान में होता। सेवा तो अलग चीज़ है कि देश की सेवा के नाम पर तो सभी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में आदमी के आने के बाद उसको दो ही जरूरत है, एक तो नैतिकता की और एक उसको आर्थिक मदद, आर्थिक समस्याओं के समाधान। मैंने पूरे हिंदुस्तान में 600 जिलों में समस्या समाधान केंद्र खुलवा दिए हैं, उनमें उनके पूरे कोऑर्डिनेटर स्थापित कर दिए हैं। उनको केवल ये कहा है कि समस्या आपके समाधान देगा। आपने 70 साल में जो आपने रुपए को डॉलर वापस किया, मैं हर साल वापस ला के दिखाऊंगा। मुझे आपने 70 साल लिए हैं, मैं 7 साल में इसके जो देश को नुकसान हुआ है उसको मैं पूरा करने की क्षमता रखता हूँ। आज उदाहरण दूंगा, एक एप्पल है, एप्पल मोबाइल है, वो हमारे यहाँ का नहीं है, वो अमेरिका का है। ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण। एप्पल ने अभी पीछे स्टेटमेंट दिया, मैं 7 कंट्री का खर्चा उठा सकता हूँ। वो एक आदमी कहाँ से आ गया? हमारे यहाँ टाटा, बिरला, डालमिया, इतने सारे भरे भरमार पड़े हैं जो आज़ादी के टाइम से ही देश के अर्थव्यवस्था में बैंकों को लेकर के तो, अर्थव्यवस्था को दो, इंफ्रास्ट्रक्चर दो, राजनीतिक संरक्षण दो, सब कुछ होते हुए भी आज वो टैक्स चोरी के नाम के अलावा कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ का देश राजीव गांधी के स्टेटमेंट के बाद ये साबित हो गया कि 100 रुपये में 16 रुपये जनता को मिलते, 80 रुपये नेताओं के और ब्यूरोक्रेट्स के जेबों में जाता है। ये क्यों हो रहा है? जीडीपी कहाँ से बढ़े? ये बढ़ेगी क्रिएटिविटी से, ये बढ़ेगी साइंस और टेक्नोलॉजी के विज्ञान अनुसंधान से, ये बढ़ेगी टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी हमारी अपनी डाली। दूसरे की टेक्नोलॉजी से तो हम तो किराएदार हो गए। आज हम किसी टेक्नोलॉजी को लेते हैं, उसका किराया देना पड़ेगा, उसकी रॉयल्टी देनी पड़ेगी। हमारी क्रिएटिविटी अपनी निजी होनी चाहिए। जैसे इसरो में अनुसंधान हमारा हो रहा है, हम लगातार सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, दूसरे देशों के भी छोड़ रहे हैं, हमें मिल रहा है ना। केवल एक संस्थान ऐसा है जिसको मैं मानता हूँ अपने वैज्ञानिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट और फिर डेवलपमेंट और स्पीड में एक ही चीज मानता हूँ कि इसरो एक हमारे देश का एक ऐसा उपक्रम है जो विक्रम साराभाई जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, आज मेरे यहाँ पे उनका वो भी है जिनको मैं आदर्श मानता हूँ। उनके वो एक ऐसे उपक्रम है जिससे देश को बहुत ही महालाभ मिल रहा है। तो ऐसे ऐसे उपक्रम और ऐसे ऐसे काम हमारे यहाँ होने चाहिए। मैं आपको एक ही नाम लूँ, और दूसरा बिल गेट है, रिसर्च किया है, उन्होंने साइंस के काम को पेटेंट किया है। हमारे यहाँ तो केवल ट्रेडर लेकर के एक दलाली के रूप में या उसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं, उसकी खाली लेकर डिस्ट्रीब्यूशन से आप लोग आर्थिक विकास करना चाहते हैं। उससे तो आपकी गति कछुए की चल रही है। डेवलपमेंट और व्हील्स बोलते थे, 100 साल की परिभाषा लेकर चल रहे हैं हिंदुस्तान में। नए मॉडर्न और आधुनिक युग में इनका अभी तक पदार्पण नहीं है। आधुनिक युग में जब होगा जब हमारे जब तक शिक्षित लोग और राजनीतिक सोच वाले और अनुसंधान सोच वाले नहीं है। इसमें मोदी जी ने थोड़ा सा अभी इशारा दिया है कि जय जवान जय किसान के बाद जय विज्ञान हमारे माननीय अटल बिहारी जी ने शुरुआत की थी, जब पोखरण में बम विस्फोट हुआ। उसके बाद आज जो माननीय मोदी जी हैं उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया है कि जय अनुसंधान के बिना जो ज्ञान है उसका अनुसंधान नहीं है, आपका रिसर्च नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये रिसर्च कहाँ है? ये पार्टी हमारी टोटल ये तो शुरू हुए जय जवान किसान से। हम यहाँ रिसर्च से ही शुरू है, क्योंकि जय जवान जय किसान भी हमारे हैं, जवान भी हमारे हैं, उनका आदर्श भी है। आज वो देशभक्त भी हैं, उनको खाली उनका नाम नहीं करने राजनीति की, उनको तो सुविधाएं दो। हमारा पार्टी का ये है कि अनुसंधान से जो इनकम होगी, जो जीडीपी ग्रोथ होगी, वो प्रकाश की गति से होनी चाहिए, आवाज की गति से होनी चाहिए। जैसे बिल गेट ने कंप्यूटर साइंस पैदा करके
ये कहना, अब मैं आपको बताऊं, इस जनता के लिए आप जनता में जरा जा करके हमारा सर्वे कराओ। इसके लिए हम जो भी आपका आसान मानेंगे वो एक बहुत बड़ा जनता के प्रति भगवान जैसा आसान है। मेरा ये कहना है कि यहाँ की जनता के जितने छूटे हुए काम हैं उन्हें मैं 100 दिन का काम 1 दिन में कराने की क्षमता, मैंने कहा ना रुपए डॉलर में 70 पायदान उन्होंने गिराया है 72 साल में, मैं 7 साल में वापस ला के, जिस तरीके से पिक्चर देखी आपने कि भाई जो उन्होंने 1 दिन का मुख्यमंत्री, काम युक्ति चाहिए, उसकी सोच चाहिए, सोच को सच में बदलने का जज्बा चाहिए, आदमी को इच्छा शक्ति चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप क्या करें? इसके लिए मेरा दावा है वर्ल्ड क्लास अगर इस सेक्टर को नहीं बना दिया, मैं एजुकेशन से भी, टैलेंट से भी, यहाँ के ज्ञान से भी, विज्ञान से भी, सारी सुविधाओं को लगा करके क्षेत्र को सबसे पहले दूंगा, ताकि ये क्षेत्र दिल्ली का सबसे सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ भारत, उत्कृष्ट भारत, इसके लिए मेरा नारा है। और विकसित भारत के लिए, ये नए भारत के लिए नहीं, नए भारत के मोदी जी ने दिया, मेरा इससे आगे सोच है कि उत्कृष्ट भारत, विकसित भारत, हमारा डेवलप्ड इंडिया हो, रिपब्लिक डेवलप्ड इंडिया हो, और सुपर पावर हमारा जैसे ही हमें सुपर पावर में नाम दें, क्योंकि वो वहाँ सबका विश्लेषण होता है किस देश में कहाँ चल रहा है। आज हमारी जीडीपी ग्रोथ का 5% से घटते घटते 3% पर आ गया, ये 7, 8, 9% में क्यों नहीं जा रहा? ये इसलिए नहीं जा रहा कि काम में सोच ही नहीं है, और वो लोग जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बिना संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो यहाँ की जनता के लिए जो एक उद्देश्य दिया, वाकई काबिल तारीफ है। और मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरीके से विचार पूरे भारत में फैलाते रहें। धन्यवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके एक खास मुलाकात चैनल ने जो इतना कष्ट किया है, कौन करता है? ये एक मीडिया ही है जो जनता का कि जनता की आवाज़ को जनता तक हमें पहुंचाना, और हम उनका अगर वो नहीं कर पाए तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इसको भारतवर्ष में जितना पहुँचाया जाए, जनता को जितना अवेयर किया जाए, मैं भी संवाद करूँगा। लेकिन मीडिया के बिना सहयोग के जो हमारी राजनीति का, संविधान का चौथा पायदा, हमारी सारी देखिए, न्याय कहेंगे न्याय हो जाएगा, कार्यपालिका में कानून बन जाएगा, और कार्यपालिका जो लोग बीच में व्यवस्था कर रहे हैं वो पार्लियामेंट में अलग कार्य वो कर लेंगे। लेकिन मीडिया असली आई ऑफ द पब्लिक है, पब्लिक की आंख मीडिया है। मैं आपको बता देता हूँ, इस बात को आप पूरा मेरी बात को रखें। मैं आपको बहुत बड़ा आभारी। धन्यवाद।